डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, होप दैट यू आर ऑल राइट। आपको पता है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अमेरिका द हेजमन एंड इट्स रिलेशन विद इंडिया। अमेरिका एज ए हेजमन और इसके रिलेशंस क्या रहे हैं इंडिया के साथ। आपको पता है कि वी कम विद इन द इंडियन टेरिटरी, तो इसलिए हमें इन्होंने ये टॉपिक रखा है कि हमारे जो रिलेशन है इंडिया के जो रिलेशन है वो यूएसए के साथ कैसे हैं, या उस दौरान जब यूएसए हेजमन ज़्यादा हेजमनी उस भी दुनिया में चलती थी तो क्या रिलेशन रहे हैं इंडिया के उनके साथ। ड्यूरिंग द कोल्ड वार पीरियड इंडिया फाउंड इट्स सेल्फ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ यूएस। कोल्ड वार पीरियड के दौरान इंडिया ने खुद को पाया कि ये अपोजिट है यूएसए के खिलाफ है। इंडिया हैड क्लोज एंड कॉर्ड रिलेशन विद द सोवियत यूनियन डिस्टेंसिंग इट फ्राम यूएसए, क्योंकि कोल्ड वार के दौरान हिंदुस्तान के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे सोवियत यूनियन के साथ जो यूएसए का दुश्मन था, तो इसलिए यूएसए से ये दूर हो गए। विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, इंडिया वाज लेफ्ट फ्रेंडलेस इन एन इंक्रीजिंग टेंस ग्लोबल एटमॉस्फेयर। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई उस वक्त जब पूरी दुनिया में हालात ख़राब थे कोल्ड वार के दौरान। एट दिस जंक्चर इस क्रिटिकल सिचुएशन में इंडिया डिसाइडेड टू लिबरलाइज इट्स इकॉनमी एंड इंटीग्रेट इट विद द ग्लोबल इकॉनमी। उस सूरत में इंडिया ने अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज किया। इन्होंने सोचा कि हम भी एक अच्छी तरह से फ्रीली तिजारत करेंगे और इसको और ख़ुद को उन्होंने अपनी जो तिजारत है उनकी इकॉनमी सेक्टर उसको इंटीग्रेट किया ग्लोबल इकॉनमी के साथ। दिस मेड इंडिया एन अट्रैक्टिव मार्केट फॉर यूएस प्रोडक्ट्स। इससे क्या हुआ, यूएस प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया को मतलब ये अट्रैक्टिव मार्केट बन गया यूएसए को। एंड द इम्प्रेसिव इकॉनमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया ब्रॉट इट क्लोजर टू मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस। जब इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ गई, इनके गुड्स की ग्रोथ रेट, इनके चीज़ों की जो डिमांड वो बाहर अच्छी हुई, तो इससे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो भी इनके करीब हो गया। तो दिस मेड इंडिया एन अट्रैक्टिव मार्केट फॉर यूएस प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या हुआ, ये जो इंडिया है इंडिया एक मार्केट बन गया मतलब अमेरिका की चीज़ों के लिए। तो इनका इस तरह से इनकी जो ग्रोथ रेट है, इनका जो नफ़ा है वो बढ़ गया और यूएसए भी इनके क्लोज हो गया, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और यहाँ बहुत ज़्यादा कस्टमर भी उनको यूएसए की चीज़ों को मिलते थे और ये बहुत सारी चीज़ें खाते भी थे और यूज़ भी करते थे। टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैव इमर्ज इन इंडो यूएस रिलेशन। दो बड़ी जो चीज़ें हैं वो इमर्ज हो गई इंडो यूएस रिलेशन में, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेशन में। दिस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड रोल ऑफ इंडो यूएस डायस्पोरा। तो इनमें क्या है, एक तो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है कि ये एक दूसरे के मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। एंड रोल ऑफ द इंडो यूएस डायस्पोरा, और दूसरा जो है वो रोल ऑफ इंडो यूएस डायस्पोरा है। दीज फैक्टर्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। वो शुड यूज़ द फॉलोइंग फैक्ट्स। हम नीचे दिए गए फैक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। यूएस अकाउंट्स फॉर अबाउट 65% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है ये अकाउंट करता है 65% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। इंडिया की जो चीज़ें इंडियन की जो यहाँ से एक्सपोर्ट चीज़ें होती है इसका 65% अमेरिका जो है वो इसको इस्तेमाल करता है सॉफ्टवेयर सेक्टर में, क्योंकि इंडिया की खुद की सॉफ्टवेयर मतलब इंडस्ट्री अभी नहीं है, खुद सॉफ्टवेयर नहीं बना सकती। 35% टेक्नोलॉजिकल सेटअप ऑफ बोइंग ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू इंडिया। जो 35% टेक्नोलॉजिकल सेटअप ऑफ बोइंग ट्रेस है इसका ओरिजिन होता है इंडिया में। अबाउट 3 लाख इंडियन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द सिलिकॉन वैली। ये जो सिलिकॉन वैली है यूएसए में, वहाँ पे 3 लाख इंडियन वर्कर्स काम करते हैं। इंडियन मतलब अमेरिका में इंडियन अमेरिकन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 15% ऑफ ऑल हाई टेक स्टार्टशिप्स। इंडिया और अमेरिका के जो लोग हैं ये इन्होंने इनमें से 15% जो है वो हाई टेक स्टार्टअप्स है, उन्होंने हाई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स किए हैं। विद द साइनिंग ऑफ द न्यूक्लियर डील इन 2008 बिटवीन द टू स्टेट्स, द रिलेशन बिटवीन द टू स्टेट्स आर लाइकली टू बिकम स्ट्रॉन्ग फर्दर। 2008 में उन्होंने मतलब एक न्यूक्लियर डील साइन की थी जिनकी वजह से इनके मतलब ताल्लुकात और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। द अटैक ऑन इंडिया इन मुंबई ऑन 26/11 in 2008 has been described as an act of terror by the new US President Barack Obama, and the two countries are likely to come together in this war of terror. जो अटैक हुआ मुंबई में 26 नवंबर में,
تو इससे बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट था उस वक्त उसने कहा कि ये एक टेरर एक्ट है, ये दहशतगर्दाना हमला है। तो इससे दोनों कंट्रीज जो है और ज़्यादा नज़दीक हो गए, क्योंकि यूएसए पर भी अटैक हुआ था जिसका उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था तालिबान पर। द मीटिंग्स बिटवीन ओबामा एंड मनमोहन सिंह ब्रॉट द टू कंट्रीज क्लोजर इन 2009। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था 2009 में और बराक ओबामा था यूएसए का प्रेसिडेंट, तो ये दोनों नज़दीक आ गए जब उनकी मीटिंग हो गई थी। Barack Obama's visit to India in 2010 is likely to evolve a more close and strategic relationship between the two countries। जो 2010 मतलब 10 में बराक ओबामा ने जो एक विजिट किया था इंडिया की कंट्री में, तो इससे ये और ज़्यादा नज़दीक आ गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम द यूएसए हैज़ डिक्लेयर्ड सपोर्ट फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। पहली बार यूएसए ने सपोर्ट किया था इंडिया के लिए परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। द इमर्जिंग थ्रेट ऑफ टेरर अटैक्स इज लाइकली टू ब्रिंग द कंट्रीज फर्दर क्लोजर। जो दिन ब दिन दहशतगर्दों का हमला बढ़ता है, तो इससे ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के नज़दीक ज़्यादा आ सकती हैं। तो हमें यहाँ से अच्छी तरह से पता चलता है कि किस तरह से इंडिया ने खुद को रशिया से दूर करके यूएसए के साथ अपनी रिलेशनशिप्स बढ़ाए थे, क्योंकि इंडिया अब जो यूएसए है ये ज़्यादा यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा है, ज़्यादा ताकतवर नहीं रहा है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अब यहाँ से चाइना भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ताकतवर बन रहा है, और रशिया भी। तो अब दुनिया जो है ये यूनिपोलरिटी से मल्टीपोलर की तरफ बढ़ रही है, और ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा कम ताकत में है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस सूरत में जब 2 3 4 इंटरनेशनल एक्टर्स होते हैं, तो किसको ये सपोर्ट करे, किसके साथ ये अपने मतलब रिलेशंस अच्छे बनाए। तो इनको फिर डिसीजन लेना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर एक के साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाए, अगर वो दूसरे का बड़े ताकत का दुश्मन था, तो ये उसके सपोर्ट भी उस बड़ी ताकत के दुश्मन बनते हैं। तो इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन या कोई भी पॉलिसी में उनको बहुत बड़ी हसास अंदाज में कोई भी फैसला लेना पड़ता है। थैंक यू।